हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपके सामने आज मैं एक टेस्ट लेकर आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। कि आप कैसे पता लगाओगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन का सैंपल है, ये सेकेंडरी अमाइन का सैंपल है और ये टर्शरी अमाइन का सैंपल है। सबसे पहले अमाइंस के बारे में बता दूं कि अमाइंस अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। आप सब लोगों को पता होगा। दिस इज अमोनिया। अमोनिया की एक हाइड्रोजन निकालकर अगर मैं उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो RNH2 ये प्राइमरी अमाइंस कहलाते हैं। एक और हाइड्रोजन निकालकर दो अल्काइल ग्रुप्स लगा दूं तो ये सेकेंडरी अमाइन बन जाता है, ये सेकेंडरी अमाइन बन जाता है। सिमिलरली अमोनिया की थर्ड हाइड्रोजन भी निकालकर उसकी जगह एक और अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये टर्शरी अमाइन बन जाता है। तो अब यही है कि एक आपको प्राइमरी अमाइन गिवन है, एक आपको सेकेंडरी अमाइन गिवन है, एक टर्शरी अमाइन गिवन है। तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इसके लिए जो टेस्ट आपके सिलेबस में है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट। तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हिंजबर्ग टेस्ट के ऊपर आते हैं। हिंजबर्ग टेस्ट, द नेम ऑफ द टेस्ट इज नोन एज हिंजबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट आपको पता लगा देगा कि कौन सा सैंपल प्राइमरी अमाइन का होगा, कौन सा सैंपल सेकेंडरी अमाइन का होगा, कौन सा सैंपल टर्शरी अमाइन का होगा। हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंजबर्ग रिएजेंट क्या है? हिंजबर्ग रिएजेंट है जी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंजबर्ग रिएजेंट बोला जाता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी, ये आपका हिंजबर्ग रिएजेंट कहलाता है। तो आपने इसमें हिंजबर्ग टेस्ट में क्या करना है? सबसे पहले गिवन अमाइन को आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को आपने फिर कॉस्टिक पोटाश के साथ ट्रीट करना है और फिर आपने अपना रिजल्ट देखना है कि क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अमाइन के लिए कि अगर सैंपल प्राइमरी अमाइन का होता है तो रिजल्ट क्या आता है। चलिए बच्चों, जब मैं प्राइमरी अमाइन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करता हूं तो एक तो मुझे चाहिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। दैट इज माई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको मैंने ट्रीट करवा देना है विद प्राइमरी अमाइन RNH2। तो जैसे ही मैं प्राइमरी अमाइन के साथ इसको ट्रीट करवाता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन जाती है, यहां से क्लोरीन जाती है और HCl बन जाता है। HCl का मैं रिमूवल दिखा देता हूं और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे नजर आता है, C6H5SO2NHR। तो ये कहलाता है मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बन गया ये? मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो तो प्राइमरी अमाइन के केस में जब आप प्राइमरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
और ये जो मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है ये आगे कॉस्टिक पोटाश में सॉल्युबल होता है और पोटाशियम साल्ट बना लेता है किसका, मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का। नाउ इट इज सॉल्युबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा, इट विल बी सॉल्युबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक पोटाश। तो अब मैं आपको सेकंड स्टेप इसका करके यहां पर दिखाता हूं, आप यही देख लो। तो अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, मोनोअल्काइल C6H5SO2NHR ये आपने ले लिया, मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो आपने इसको ट्रीट करवा देना है विद कॉस्टिक पोटाश। जहां पर याद रखना है तो पोटाशियम साल्ट बनेगा किसका, मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का। यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पोटाशियम आ जाएगी, बस आपने इतना चेंज करना है इसमें, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, C6H5SO2NKR। तो ये क्या बन गया है आपका, दैट इज पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस की डिटेक्शन ऐसे होगी, मतलब जो मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा दैट विल बी सॉल्युबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटाश में सॉल्युबल होगा। हो गई बात डन। चलो अब अगर आपके पास सैंपल है सेकेंडरी अमाइन का, नाउ इफ यू आर हैविंग ए सैंपल ऑफ सेकेंडरी अमाइन तो क्या बनेगा, तो लेट अस सी। तो एक बार तो हमें हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर बाद में उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, कॉस्टिक पोटाश में। चलो जी, सेकेंडरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं R2NH। तो अब मैं सेकेंडरी अमाइन के लिए कर रहा हूं R2NH, दिस इज माय सेकेंडरी अमाइन। तो यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, -HCl हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका C6H5SO2 दैट विल बी NR2 like that. That will be dialkyl benzene sulfonamide। क्या बन गया है आपका, dialkyl benzene sulfonamide, dialkyl benzene sulfonamide बन गया बच्चों। अब ये जो डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ये आगे कॉस्टिक पोटाश में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज यहां नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो चुकी हैं बाय अल्काइल ग्रुप्स के द्वारा। वहां पर एक हाइड्रोजन बचा था जो मोनोअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना था, पर यहां डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो अगर मैं ये देखूं कॉस्टिक पोटाश में ये इनसॉल्युबल होगा, insoluble in water और insoluble वाटर में भी insoluble होगा, insoluble in caustic पोटाश में भी ये डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो बना पानी में भी और कॉस्टिक पोटाश में भी क्या होगा जी, इनसॉल्युबल होगा, पर ईथर में सॉल्युबल होगा, बट दैट विल बी सॉल्युबल इन ईथर, ईथर में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन ईथर। तो दिस इज हाउ जो आपका डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना वो बिकॉज आगे कॉस्टिक पोटाश में इनसॉल्युबल है। वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट बना है या आपका जो अमाइन था दैट वाज ए सेकेंडरी अमाइन, तो वो सेकेंडरी अमाइन था। चलो जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्शरी अमाइंस के साथ देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है आपका टर्शरी अमाइन के साथ। तो जो बच्चों जब मैं टर्शरी अमाइंस के साथ देखता हूं, टर्शरी अमाइन R3N टर्शरी अमाइंस के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट कोई रिएक्शन ही नहीं शो करता, मतलब अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ही नहीं बनता। देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द टर्शरी अमाइंस। तो हिंसबर्ग जो रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टर्शरी अमाइंस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो दैट वाज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट for the detection of primary, secondary and tertiary amines. I will see you in the next video lecture. Till then, keep watching.